हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार एक नई मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले करमपुरा गांव में दो सहेलियां रूपा और रानी रहती थी। रूपा बहुत गरीब थी। वह अपने पिता के साथ एक टूटे फूटे मकान में रहा करती थी। रूपा के पिता का गांव के रोड पर एक छोटा सा गैराज था। वहीं दूसरी सहेली रानी बहुत अमीर थी और उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि उसके पिता एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे। रूपा और रानी दोनों ही शादी के लायक थी और दोनों के पिता ने उन दोनों की शादियां तय कर दी थी। रूपा बिटिया, आज मैं दोपहर में आराम करने नहीं आऊंगा। क्यों पिताजी? बिटिया, दोपहर के समय कई गाड़ी वाले मेरे घर पर आज गाड़ी रिपेयर करवाने आते हैं। अगर मैं घर पर आराम करने आऊंगा तो वह कस्टमर किसी और गैराज पर चले जाया करेंगे। कुछ ही महीनों में तेरी शादी आने वाली है। तेरी शादी के लिए बहुत सारी शॉपिंग भी तो करनी है। आज से ही मैं और ज्यादा रुपया बचाना शुरू कर रहा हूँ। जल्द ही हम शॉपिंग करने चलेंगे तेरी शादी के लिए। ढेर सारा मेकअप, मेहंदी, लहंगे और भी कई सारी चीजें लेनी होंगी। परंतु पिताजी, अब सवेरे 4 बजे उठकर ही गैरेज खोलने चले जाते हैं और अगर दिन में आकर थोड़ा आराम भी नहीं करोगे तो आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। इतनी बड़ी उम्र में आप अकेले गैराज संभाल रहे हैं, यह कोई छोटी बात नहीं है। बेटी, बस एक तेरी शादी हो जाए, उसके बाद मेरी सारी टेंशन खत्म। मैं चाहता हूँ मेरी बिटिया अपनी शादी वाले दिन राजकुमारी की तरह सुंदर दिखे। इतना कहकर रामगोपाल अपने काम पर चला जाता है। रूपा की माँ को गुजरे कई साल हो चुके थे। उस दिन से अपने पिता के काम पर जाने के बाद अकेले ही अपने घर रहा करती थी। रूपा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब उसका घर पर अकेले मन नहीं लगता था, इसीलिए वह बाहर टहलने पार्क चली जाती है। रूपा के गांव का पार्क बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। उसी पार्क में रूपा की सहेलियां भी घूमने आया करती थी। रानी अभी बहुत ही अकड़ू और घमंडी थी। वह अपनी सहेलियों के साथ रूपा का मजाक बनाते हुए कहती है, देखो देखो, मैकेनिक की लड़की आ गई। मेरी जरा मोटरसाइकिल पंचर हो गई है, क्या कोई मेरा पंचर लगा देगा? यह कुछ बोल क्यों नहीं रही है? गूंगी हो गई क्या? लगता है इसकी गाड़ी भी पंचर हो गई। इसकी शादी तय हो गई है ना मैकेनिक अमन से? यह बेचारी अपने ऑटो मैकेनिक वाले के सपने में खो गई है। मेरे पति मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तुम उनका मैकेनिक कहकर मजाक मत उड़ाओ। अरे हाँ, सब पता है मुझे। तेरा पति सड़कों पर पंचायत लगाता है। तुझे मेरे पति के बारे में पता है? वो बहुत अमीर है और तेरी जैसी 10 दुकानें खरीद सकते हैं। पैसों के मामले में तेरे हस्बैंड का मेरे हस्बैंड से दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि ज्यादा पैसे आने से हमें जिंदगी में खुशियां ही नहीं मिलेगी। ओहो हो, हमें ज्ञान की बातें मत सिखा। तेरी और मेरी शादी एक ही दिन है। शादी वाले दिन मैं तुझे पैसे की ताकत दिखाऊंगी। शादी वाले दिन से कुछ दिन पहले रानी आसपास की दुकानों से सभी लहंगे खरीद लेती है और पूरे गांव में एक भी दुकान नहीं छोड़ती और सारे लहंगे खरीद लेती है। शादी वाले दिन जब रूपा अपने पिताजी के साथ अपनी शादी का लहंगा लेने जाती है तो वह देखती है कि किसी भी दुकान पर एक भी लहंगा नहीं बचा है। इसके बाद रूपा अपने पिताजी को वापस घर भेज देती है और खुद आसपास की दुकानों में लहंगे का पता करने लगती है। रूपा ने पूरा गांव छान मारा, परंतु रानी पहले से ही सभी दुकानों से सारे लहंगे खरीद चुकी थी। अंकल जी, क्या आपके पास ब्राइडल लहंगा है? नहीं है बिटिया, सारे लहंगे रानी के घर जा चुके हैं। तभी वहाँ दुकान पर रानी आ जाती है। अब आया मजा? मैंने पहले ही दुकान से सभी लहंगे खरीद लिए हैं। अब तो ऐसे ही गंदे कपड़ों में ससुराल जाएगी। इतना कहकर रानी वहाँ से चली जाती है। तभी उस दुकान के पास एक क्यूट सा डॉगी आता है और रूपा के पास आकर भौंकने लगता है। रूपा उस डॉगी को देखकर उससे प्यार करने लगती है। फिर वह डॉगी रूपा को कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है। रूपा उस डॉगी के पीछे पीछे जाती है। वह डॉगी एक घने सुनसान जंगल में उसे ले जाता है। जंगल में पहुंचकर रूपा देखती है कि वहाँ तो एक जादुई लहंगे की नदी है। रूपा उस नदी को देखकर बहुत खुश होती है और उस डॉगी को धन्यवाद देती है। रूपा के इस व्यवहार से खुश होकर वह डॉगी एक परी में बदल जाता है।
हाँ रूपा, मैं एक परी हूँ। मेरा नाम टुनटुन परी है। मुझे तुम्हारी स्वर्गवासी माँ ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। जंगल के बीचों बीच जो तुम्हें यह जादुई लहंगे की नदी दिखाई दे रही है, यह रानी परी ने कई 100 साल पहले अपने जादू से प्रकट की थी, परंतु आज यह नदी किसी को दिखाई नहीं दी। तुम्हारी ईमानदारी और नेक दिल देखकर या फिर तुमसे खुश होकर तुम्हें दिखाई दी है। तुम इस लहंगे की नदी से कोई भी एक जादुई लहंगा ले लो। यह जादुई लहंगा तुम्हारी हर प्रकार से मदद करेगा और इससे तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें चुटकियों में दे देगा। रूपा परी की बात मानकर एक लहंगा नदी से ले लेती है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। रूपा घर जाकर वह लहंगा ट्राई कर रही होती है कि तभी वह लहंगा पहनते ही रूपा बहुत सुंदर और आकर्षक हो जाती है। वो लहंगा पहनकर रूपा वाकई में एक राजकुमारी की तरह लग रही थी। यह सब देखकर रूपा को उस लहंगे के जादुई होने का यकीन हो जाता है। रूपा जल्दी से मंडप पर बैठ जाती है। रूपा उस लहंगे में इतनी सुंदर लग रही थी कि सभी लोगों की नजर उस पर टिकी हुई थी। रूपा का होने वाला पति भी रूपा को पहली ही नजर में पसंद कर लेता है और इस तरह जब रूपा अपने ससुराल पहुंचती है तो वह इस शादी से बहुत खुश होती है। रूपा का पति अमन बहुत ईमानदार और मेहनती था। सुनो रूपा, मैं अपने काम पर दुकान जा रहा हूँ। तुम घर पर रहकर माँ की सभी बातों को सुनना और कुछ भी जरूरत हो तो बेझिझक उनसे मांग लेना। ओके अमन जी, मैं उनकी सभी बातें मानूंगी। इतना कहकर अपने काम पर अमन चला जाता है। रूपा जब किचन में पहली बार खाना बनाने जाती है तो उसे खीर बनाने के लिए चीनी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रूपा जब अपनी सासू माँ को आवाज लगाती है तो उसे पता चलता है कि वो तो बाजार गई हुई है। यहाँ रूपा बड़े ही मन से अमन के लिए खीर बना रही होती है, परंतु चीनी ना होने से वह निराश हो जाती है। तभी रूपा को याद आता है कि वह तो जादुई लहंगा पहने हुए है। रूपा उस जादुई लहंगे से जल्दी से चीनी मांग लेती है और इस तरह रूपा स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना तैयार कर देती है। शाम को जब अमन और रूपा साथ खाना खाते हैं तो उसे रूपा के हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। रूपा की सासू माँ कल्याणी अपनी नई बहू रूपा से बहुत खुश थी। अमन को अपना जीवन साथी समझकर रूपा अमन को जादुई लहंगे के बारे में बताती है। शुरुआत में अमन को रूपा की बातों पर यकीन नहीं होता और वह उसकी बातों को हंसी मजाक में निकाल देता है, परंतु एक दिन जब वाकई में अमन को 2 लाख की जरूरत होती है तो वह अपनी पत्नी से मदद मांगता है। रूपा अमन के कहने पर जादुई लहंगे से रुपए मांग लेती है। अमन भी उस जादुई लहंगे के चमत्कार को देखकर हैरान रह जाता है और अंत में उसका धन्यवाद देता है। इस तरह दोनों पति पत्नी अपने आगे का जीवन उस जादुई लहंगे की मदद से हंसी खुशी से बिताते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।